तो में हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर का प्रिंसिपल क्या है, सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या है और सर्किट ब्रेकर वर्क कैसे करता है। तो चलो देखते हैं पहले ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो इसमें पहले पार्ट आता है प्रोटेक्टिव रिले का। तो प्रोटेक्टिव रिले का काम क्या है, डिटेक्ट्स द एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसे डिटेक्ट करने का काम किसका है, रिले का। और फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम तो रिले का है ही, तो उसके साथ सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल देना होता है। मतलब फॉल्ट हुआ तो ये सर्किट ब्रेकर को उसको सिग्नल देना पड़ता है, तो उसके बाद में सर्किट ब्रेकर का काम चालू हो जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सिग्नल मिलने के बाद में आइसोलेट्स द फॉल्टी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम। मतलब जहाँ पर भी फॉल्ट हुआ है तो वो जो फॉल्टी पार्ट है वो पावर सिस्टम से निकाल देता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है रिले के फंक्शन में और सर्किट ब्रेकर के फंक्शन में। तो रिले का काम सिर्फ फॉल्ट को सेंस करना है और सिग्नल सर्किट ब्रेकर तो पहुंचाना है। और सर्किट ब्रेकर का काम सिर्फ ये है कि जब भी सिग्नल मिले तो फॉल्टी पार्ट को पावर सिस्टम से हटाना है। तो अब हम देखते हैं आगे सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन कैसे होता है। तो सर्किट ब्रेकर हैज़ टू कॉन्टैक्ट्स, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, दूसरा कौन सा है, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो फिक्स कॉन्टैक्ट मतलब ये कॉन्टैक्ट फिक्स रहता है। मूविंग कॉन्टैक्ट मतलब अगर फॉल्ट हो जाता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है। पहली है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों कॉन्टैक्ट्स क्लोज्ड कंडीशन में रहते हैं। मतलब सिस्टम अगर अच्छी हो, मतलब सिस्टम में कोई भी फॉल्ट ना हो, तो ये दो कॉन्टैक्ट्स कैसे रहते हैं, क्लोजिंग में रहते हैं। अब एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, जब भी सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिलता है कि फॉल्ट हुआ है रिले से, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है। तो जब भी ये अलग हो जाता है मतलब फॉल्टी जो पार्ट है सिस्टम का वो आइसोलेट हो जाता है। पर अब इसमें एक कंडीशन आती है कि फिक्स कॉन्टैक्ट से जब मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होता है तो उसमें एक आर्क डेवलप होती है। तो उस आर्क को क्या करना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। तो बुझाने के लिए एक मीडियम यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम वो देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर का मीडियम कौन सा है और वो कहाँ प्लेस होता है। तो दीज कॉन्टैक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ क्लोज चेम्बर। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो सर्किट ब्रेकर के क्लोज चेम्बर में प्लेस रहते हैं। मतलब वहाँ पर क्लोज चेम्बर होता है। अब दूसरा है द चेम्बर इज फिल्ड विथ सम इंसुलेटिंग मीडियम। मतलब ये जो चेम्बर है इसमें कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो किस लिए होता है वो मीडियम, ताकि वो जो आर्क यहाँ पर डेवलप होगी, मतलब ये जो आर्क यहाँ पर डेवलप होगी तो उसको बुझाने का काम ये मीडियम करता है। तो मीडियम कौन से प्रकार के, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इज यूजुअली ऑयल, एयर, वैक्यूम, एसएफसी गैस, मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। मतलब अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर होगा तो उसमें ऑयल मीडियम यूज़ किया जाता है, एयर होगा तो उसमें एयर मीडियम यूज़ किया जाता है, वैक्यूम होगा तो उसमें वैक्यूम एयर प्रेशर मीन्स यूज़ किया जाता है, और SF6 गैस होगा तो उसमें मीडियम कौन सा यूज़ होगा, SF6 गैस का। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।